नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया। शाम लगभग 7 बजे हुए इस विस्फोट में कुछ लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है। विस्फोट इतना भीषण था, इतना भयानक था कि आसपास की जमीन कांप उठी। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। जानने वाली बात यह है कि धमाके से ठीक पहले सोमवार सुबह को ही जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 अलग अलग घरों से लगभग 2900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल, हथियार और गोला बारूद का सामान बरामद किया गया। यह कार्रवाई एक अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क के भंडाफोड़ के दौरान हुई थी। इस बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच समय की नजदीकी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलवामा से आतंकी साजिश के तार जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली धमाके से कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली ही निशाने पर है या ये धमाका किसी बड़े खतरे की आहट है। सवाल यह भी कि 2900 किलो विस्फोटक से क्या संकेत मिल रहे हैं। एक सवाल यह भी कि क्या आतंक के तार का जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है या फिर एक और भी सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल लोगों के मन में हैं। इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश आज की बड़ी बहस में होगी। तो दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके ने सबको दहला दिया। पुलिस घटना के पीछे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, सीसीटीवीज को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन ऐसे में कई सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं। उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष कुंतल जी, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद एक बार फिर राजधानी दहल उठी है। राजधानी में 14 साल बाद राजधानी धमाके के बाद सिहर उठी है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस घटना की गहन जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की न केवल बात कह रही है, बल्कि उसने मामले की जांच भी एनआईए को सौंप दी है। दिल्ली धमाके की साजिश के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद देश भर में संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके से केवल दिल्ली ही निशाने पर है या यह धमाके किसी बड़े खतरे की आहट है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक से क्या संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में हुए धमाके किसी आतंकी साजिश के संकेत तो नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली के धमाके से निकले आतंक के तार जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, शामली और कई शहरों से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद पुलिस कई शहरों में छापेमारी कर आतंक की कड़ियां जोड़ रही है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। आशीष जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी आपसे अपडेट ले लें, क्योंकि अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी घटना जिसमें हर एक पल एक नई खबर, एक नई जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली धमाके पर फिलहाल मौजूदा क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से ये बम धमाका होता है और इसके बाद हाई प्रोफाइल ये पूरा घटनाक्रम तब्दील होता है, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आते हैं, पूरी जानकारी जुटाई जाती है, केंद्रीय एजेंसियां सतर्क होती हैं, जांच पड़ताल में जुटती हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है। तो अब तक जो खुलासे हुए हैं वो निश्चित तौर पर बड़े खुलासे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हैं। और जो यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच पड़ताल की है, ये बताते हैं कि इसके सीमा पार लिंक जुड़े हो सकते हैं, आतंक के लिंक, और जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल जो सामने आया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर तफ्तीश जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज का घटनाक्रम आपको अगर बताऊं तो गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, ताजा स्थिति का आकलन किया है, और इसी के साथ इसके फौरन बाद ये जानकारी सामने आई कि गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए जांच को लेकर हैंड ओवर किया गया है मामला पूरा। एनआईए इसकी जांच पड़ताल करेगी, यानी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के साथ एक निष्कर्ष निकले
और पूरी तरीके से इसकी साजिश के तार जो है वहां पर इनका खुलासा हो। धरपकड़ चल रही है 4 राज्यों में। जिस तरीके से ये छापेमारी शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर का लिंक हो, पुलवामा का लिंक हो, और कार ब्लास्ट जो हुआ है, और जिस तरीके से पुलवामा में हमने देखा था, इस तरीके से ही कार ब्लास्ट हुआ था जिसमें जवानों की जान चली गई थी। टारगेट क्या था अभी तक इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि मूविंग कार थी। कल जो ये बयान सामने आया जो पुलिस आयुक्त की ओर से, पुलिस कमिश्नर की ओर से, ये साजिश, एक बड़ी साजिश पर इशारा यहाँ पर करते हुए घटनाक्रम नजर आ रहा है। यानी मूविंग कार को कहीं और ले जाना था, ये बताया जा रहा है। टारगेट कोई और था, कोई बड़ा टारगेट था क्या, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि अभी डीएनए लिया गया है कुछ देर पहले ही उमर की मां का, और उससे मिलान किया जाएगा। उसके बाद ये पुष्टि की जाएगी कि मरने वाला जो डॉक्टर उमर है वही शख्स है, संदिग्ध है, आतंकी आदिल का करीबी। और जो धरपकड़ हुई है, ये भी साफ तस्वीर बनकर उभर रही है कि एक बड़ी साजिश, और जो मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का होता है अमूमन, आईडी ब्लास्ट, और जिस तरीके से इस विस्फोटक को अंजाम दिया गया, ये जांच पड़ताल चल रही है। और निश्चित तौर पर इस पर निष्कर्ष पर पहुंचते ही ताजा जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है, षड्यंत्रकारियों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई। बिल्कुल, चेतावनी साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ से दे दी गई है। लेकिन आशीष जी, हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल, हाल ही में जिस तरह से 2900 किलो जो मिला, एमोनियम नाइट्रेट जो मिला, ये एक ऐसा केमिकल जिसके बहुत बड़ा विस्फोट होने का अंदाजा लगाया जा सकता था, और इसी के चलते कई जगह पर छापेमारी भी की गई, अरेस्ट भी किए गए, कई डॉक्टर्स इसमें पकड़ में आए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि इतनी भारी मात्रा में ये जो केमिकल मिला, इससे नुकसान कितना ज्यादा हो सकता था, जितना पकड़ा गया उससे कितना नुकसान हो सकता था, सबसे पहला सवाल तो ये। और डॉक्टर्स की इसमें भूमिका क्यों, क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियां हाल ही में हुई हैं वो लगभग डॉक्टर्स ही निकल करके सामने आए हैं। तो क्या डॉक्टर्स इन केमिकल को बारीकी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं उनके बारे में, इसलिए इनको आगे किया जा रहा है? हमारे ख्याल से अगर देखा जाए तो इन चीज़ों के लिए एक फोरेंसिक केमिस्ट होना ज़रूरी है। एंड फोरेंसिक केमिस्ट को इन सारे केमिकल्स की अच्छी खासी नॉलेज रहती है। एंड जैसे आपने बताया इतना विस्फोटक मिला है, उस विस्फोटक के हिसाब से अगर हम ऑन एन एवरेज निकाल के देखें, कम से कम आप 100 से 150 मीटर का जो रेडियस है, आराम से कहीं भी किसी भी जगह पे आप करें तो उसके अंदर में बहुत ही बहुत ज़्यादा हजार्डस और डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, जिसके अंदर में चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा बुरी हो सकती थी। एंड जैसे प्रदीप जी ने बताया कि मेरे ख्याल से आप अगर इन्हें इस चीज़ से देखें कि ये जो लोकेशन हमारे यहाँ टारगेटेड करी, तो दे वर लुकिंग फॉर द लोकेशन जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। एंड उनका टारगेट ये था कि मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर में घेरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो इन चीज़ों के अंदर में। तो ये एक प्री प्लान टारगेटेड था। मेरे ख्याल से ये एक फेल्ड इवेंट उनके हिसाब से हुआ, जिसके अंदर में ये मूविंग कार उस टारगेट, उस सही जगह तक नहीं पहुंच गई। जैसे आपने बताया चांदनी चौक का और लाल किले वाला इलाका, मेरे ख्याल से जहां तक मैं एक दिल्ली हाइट के तौर पे और नोएडा के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो वो एक इतना क्राउडेड एरिया है जिसके अंदर में चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती थी हमारे देश के लिए, लोगों के लिए। बट अभी जैसे हमारा आपने एक पॉइंट उठाया कि ये किस तरीके से इतना ज्यादा मात्रा में आया, सो एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट और एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हमारा ये मुद्दा भी होना चाहिए कि वेदर जो अलग अलग जगह से हमें जो एक्सप्लोजिव्स मिले, क्या उनका सोर्स सेम था। मतलब हम सोर्स के तौर पे एक कंपैरिजन करते हैं, उसके पार्टिकल्स से देख के हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि वेदर दे आर फ्रॉम द सेम सोर्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन से हैं, क्या वो इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में मिलते हैं तो कई सारी टेक्निक्स हैं, जो टेक्निकल टेक्निक्स है जिनके तौर पे आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेम फैमिली के हैं कि नहीं है, या सेम इनके अंदर में पार्टिकल्स पाए गए हैं कि नहीं। सो ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अभी सर ने बताया डीएनए मेरे ख्याल से कई हमें न्यूज में पता चला है कि डीएनए मैच करता है, एंड उन्होंने एग्री किया है कि जो इन्वॉल्व था, जिसके हिसाब से कुछ चीजें उनसे रिलेटेड मिली हैं। तो इसमें कई सारे एंगल्स हमारे सामने आते हैं कि एक सिक्योरिटी लैब्स है कि सबको पता है कि इतना क्राउडेड एरिया है कि वहां पे सबको चेक करना बड़ा मुश्किल है। वो एक जाम वाला इलाका है जिसके अंदर में इतने ज्यादा चीजों को हम चेक नहीं कर सकते, सो दैट जाम ज्यादा ना हो जाए। तो सिक्योरिटी लैब्स यस जरूरी है,
तो लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, जी समझा है। बिल्कुल। एंड इसके अंदर में मेरे ख्याल से ये मल्टीपल इवेंट्स भी इसी के अंदर में हो सकते हैं, जिन्हें होपफुली थोड़ा इसका डर भी बैठा हो जी कि ये चीज हुई है, तो सीरीज ऑफ इवेंट उन्होंने पहले से प्लान करे हों। एंड ये इस जगह होना इस चीज का संकेत है कि देव यू नो ये अगर सबसे बड़ा इलाका माना जाए, सबसे क्राउडेड इलाका जी माना जाए, यही इलाका है। एंड ये एक मैसेज के तौर पे या एक देश को डराने के तौर पे या बिल्कुल। किसी चीज का बदला लेने के जी तौर पे ये सारी चीजें करी गई हैं मेरे बिल्कुल। ख्याल से। जी जैसे जी 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 बिल्कुल आशीष जी, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट इतनी भारी मात्रा में मिलना जो अपने आप में काफी ज्यादा नुकसानदायक है, अगर ये कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे भी भयावह तस्वीर निकल करके सामने आ सकती है। लेकिन कहा यह जाता है कि केमिकल में अगर कोई और केमिकल मिलाया जाए, जितना मुझे अनुभव है, जितना मुझे जानकारी है, आप शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि अगर किसी केमिकल में कोई और केमिकल मिलाया जाए, किसी का कॉकटेल तैयार किया जाए, तो शायद वो ज्यादा भयानक स्थिति बन सकती है। और ये हादसा, जैसा कि आपने भी बोला कि ये सिर्फ एक फेलियर ईव थी शायद उनके अंदाजे से, इससे भी बड़ा शायद कुछ करने वाले थे वो आतंकी, लेकिन इतने में ही ये सिमट गया। हमारी तत्परता, पुलिस एजेंसीज की तत्परता की वजह से शायद, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में गिरफ्तारियां हुई उसकी वजह से ये डर हो जो फेलियर में सामने आया, या हो सकता है आगे कुछ और भी प्लानिंग हो। तो यहां पे जानना ये जरूरी है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट में कुछ और ऐसा मिलाया जा सकता है जिसको ब्लास्ट करने से, जिसका एक्सप्लोजन होने से, जिसका इस्तेमाल करने से कुछ और भयानक स्थिति देश में बन सकती है? मैम बहुत सारे, बिल्कुल आपने सही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। जी इसके अंदर में हम ये कहना चाहेंगे कि मैम जब हम कोई भी इग्नाइटेबल मटेरियल होता है, सेल्फ इग्नाइट करता है या बहुत ज्यादा जल्दी इग्नाइट करता है, ये एक्सप्लोजिव्स की डेफिनेशंस के अंदर में आता है। अगर आप मल्टीपल एक्सप्लोजिव, सेम कैटेगरी एक्सप्लोजिव्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक ही चीज नहीं मिल, पॉसिबल नहीं होगा एक ही चीज आप इतनी मात्रा में ले लें। तो कहीं से उन्होंने आरडीएक्स लिया हो, कहीं से कोई और एक्सप्लोजिव लिया हो, उन दोनों को मिला के तो ये कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सा जल्दी एक्सप्लोड करेगा। जी अभी जैसे ये ओपन वे में हुआ कि कार एक बड़ा व्हीकल है जिसके अंदर में ब्लास्ट थोड़ा सा गोलाकृति आकार में फैलता है। अगर यही कहीं कंप्रेस्ड फॉर्म में होता कि जैसे ये एक डब्बे के अंदर में, या जैसे हम कुकर ब्लास्ट कहते हैं जिसके अंदर में अगर हमने ये पूरा लिखा अच्छी तरीके से बंद पैक कंप्रेस करके रखा होता तो इसके कंसिक्वेंसेस और ज्यादा दिक्कतदेह हो सकते थे हमारे लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मैम जैसे हमारे बहुत सारे जो एक्सप्लोजिव्स हैं, अगर हम उन्हें निकाल के एक साथ इकट्ठा, थोड़ा कहीं से लिया थोड़ा कहीं से लिया, उनको एक साथ रखें तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे आरडीएक्स की फॉर्म में अगर बात करें, अभी हमारे पास जैसे जनरली एक्सप्लोजिव डिटेक्शन किट्स होती हैं, वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करती हैं कि जो सैंपलिंग हमारे पास आती है कि कितना हजार्डस है, कितना डेंजरस है, तो उन सबको मिलाने के बाद बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो सकता है कि उन्होंने और अलग अलग तरीके के इकट्ठे कर रखे हो, एक जगह से इतना ला पाना बहुत डिफिकल्ट हो। एंड जैसा आपने को बताया कि शायद ये डर भी हुआ है कि जगह छापे पड़े मारे गए जिसमें एक्सप्लोजिव उस मात्रा में मिले। कोई भी केमिकल हमारे जो इंडिया के अंदर में केमिकल एजेंसीज हैं जो ये सप्लाई करती हैं, वो बिना लाइसेंस, बिना प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं ये चीजें सप्लाई कर सकती। कहीं से भी ये सस्पिशियस होता अगर एक मात्रा में एक ही केमिकल को खरीदा जा रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जाहिर सी बात है कि मल्टीपल लोगों को मिला भगती करने के बाद उन्होंने अलग अलग एक्सप्लोजिव्स को खरीदा हो, उनको मल्टीपल करके उन्होंने, जैसे आपने बताया, कॉकटेल बनाई हो, और उसके हिसाब से भी चीजें अभी एग्जैक्ट फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा उन सैंपल्स के हिसाब से कौन कौन सी चीजें उन सब के अंदर में पाई गई। उससे आप केमिकल डिफरेंशिएशन के जरिए से आप सारे एक्सप्लोजिव्स को अलग अलग कर सकते हो। तो हमारे फोरेंसिक लैब्स में, जैसे दिल्ली एफएसएल एंड सीएफएसएल सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के अंदर में ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। उनको चेक करा जा सकता है उनके पार्टिकल से जो बाकी के अलग अलग जगह पे हमें मिले हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर इसमें हमें सोर्स मिले कि ये कहां से निकला, कहां सप्लाई हुआ, इनके जो सोर्सेज हैं उनको डिफरेंशिएट करके बताया जाए, तो किसी ना किसी हद तक हम उस एक लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां से ये सारी चीज इनिशिएट कर रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से ये एक्सप्लोजन बरामद हुआ और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, ये अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवाल जो निश्चित तौर पर अगर उनके जवाबों को खंगालने की कोशिश की जाएगी तो कड़ियां जुड़ती हुई मिलती हुई नजर आएंगी। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, न सिर्फ नोएडा गाजियाबाद बल्कि पूरे देश में एक अलर्ट की स्थिति बनी हुई, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, और जो इस हादसे की तस्वीरें देख रहा है, जो वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो सुन भी रहा है वो अपने आप में दहल जा रहा है, अपने आप में कांप उठ रहा है कि इतना विभत्स ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, कई डॉक्टर्स इसमें पकड़ में आए हैं, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है प्रदीप जी? देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो आतंकी मॉड्यूल है और जिस तरीके से ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया है, क्योंकि फरीदाबाद में इनपुट मिलता है, छापेमारी होती है, विस्फोटक बरामद होते हैं, एक्सप्लोसिव भारी मात्रा में बरामद होता है, और उसके बाद जो आदिल और इसके अलावा साहिन गिरफ्तारी हुई है, साथ ही मुल्जिम का गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो उम्र का पता चलता है, इसके बाद ये जानकारी मिली है, जैसे ही उम्र को भनक मिलती है कि पुलिस के हाथ उस तक पहुंच सकते हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, तब उसने मूवमेंट किया है। जो गाड़ी के फुटेज मिले हैं, जो उसका गाड़ी का जो मैपिंग किया गया है, उसमें बदरपुर से एंट्री होते हुए गाड़ी में वो अकेला है, संदिग्ध तौर पर, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है। उसके बाद जब वो गाड़ी यहाँ पर जब एंटर होती है, 3 घंटे 4 घंटे तक पार्किंग में रहती है और उसके बाद मूव करती है। तो ये जो पूरा दिशा निर्देश कंट्रोल हो रहा था, ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर था और एक टारगेट हिट करना था, लेकिन इस बीच ये धमाका हो गया। और धमाके के बाद सबसे बड़ी बात की जो धमाके की प्रवृत्ति है, आशीष जी इस पर बेहतर बता पाएंगे, ये भी जानकारी मिली है कि जो एक्सप्लोसिव था उसमें छर्रा या जो पंचर नहीं मिला है, ये भी एक चौंकाने वाली बात है ऐसे विस्फोटक में, जो कि एक नई तरह का प्रवृत्ति का विस्फोटक लग रहा है। इसीलिए जांच एजेंसियों को इतना वक्त लग रहा है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। दूसरा, इसमें कई राज्य इन्वॉल्व हुए हैं जांच पड़ताल में, जम्मू कश्मीर तक छापेमारी हुई है, हरियाणा की बात करें या फिर यूपी की बात करें, संवेदनशील जगहों पर, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसलिए विशेष हिदायत धार्मिक स्थलों पर दी गई। बीते कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, पंजाब की बात हो, तमाम राज्यों ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की थी और ये विशेष तौर पर ध्यान रखने को लेकर विशेष हिदायत दी गई थी। तो ये जरूर है कि एक्सप्लोसिव की बात हो रही है, विस्फोटक की बात हो रही है, ये बड़ी चिंताएं पैदा करता है कि ये जो विस्फोटक था ये नई प्रवृत्ति का था और इसीलिए इसमें धुआं नहीं था, ज्यादा ज्वलनशील था। सबसे बड़ी बात ये कि जो तस्वीरें सामने है, अमूमन हमने देखा है जब सीरिया या अन्य देशों में जो ब्लास्ट हुए वहां पर इस तरह के धमाके देखने को मिलते थे, लेकिन भारत में अगर देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में जो धमाका हुआ, इसने निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने के लिए आप कह सकते हैं मजबूर किया है और वो नए तरीके से जरूर अब इसकी खोजबीन करेंगे। जांच पड़ताल चल रही है, एनआईए की टीम करेगी, लेकिन एक्सप्लोसिव निश्चित तौर पर अलग तरह का था। और आशीष जी अगर इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये सही बात है कि इसमें छर्रे या पंचर नहीं थे जिसकी वजह से एक्सप्लोसिव को बताया जा रहा है कि ये अलग तरह की प्रवृत्ति का था, क्या ये बात सच हो सकती है इस विस्फोट वाले मामले में? इस सवाल का जवाब अगर मिल जाए। ये जनरली किसी सोर्सेज को हटाने के लिए क्लेंडेनस्टाइन लैब्स बनाई जाती है। क्लेंडेनस्टाइन लैब्स क्या होता है, किसी घर के या किसी अच्छी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी के नीचे ऐसी जगह पर खरीदी जाती है जहाँ पे लोगों का आवाजाही कम रहती है, उसके अंदर में ये कुछ लैब्स बनती है जिनके अंदर में एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं। ना एक्सपेरिमेंट्स ये मिला, जैसे मैम ने बताया, वो कॉकटेल इसीलिए बनाया जाता है कि सोर्स निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। बट हमारी एजेंसीज के पास, हमारी लैब्स के पास, हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज या कह लें हम एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हमारी काफ़ी इक्विप्ड है इन टूलों से कि वो सेपरेट आउट चीज़ों को कर सकती है। वो इन चीज़ों का जैसे कि मिश्रण हम जैसे बताएं कि वो ऐसा एक्सप्लोजिव बनाते हैं जिसको अभी तक लाइब्रेरीज हमारी होती है एक्सप्लोजिव्स की। जैसे जब भी हम कभी टेस्ट करते हैं तो प्रिलिमिनरी टेस्ट अगर हम करे जाते हैं तो हर एक रिएक्शन होता है। जब प्रिलिमिनरी के अंदर में थोड़ा सा एक्सप्लोजिव का अगर हमारे पास पार्टिकल है उससे वो रिएक्शन होता है। बट जब हमारे पास मिक्स ऑफ कोई चीजें मिला दी जाती है और उनमें से जो रेगुलर चीजें चल रही है उनको हटा दिया जाता है तो वो डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ट्रेंड में जो चीजें होती है उनके हिसाब से हमारी फोरेंसिक की किट्स बनती है, हमारे फोरेंसिक की एनालिसिस होती है। अब वो उन्होंने जानबूझ के इसलिए बनाया कि इस पर कहना, क्योंकि रिपोर्ट्स के बाद हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या चीज निकल के आई है और किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। मगर ये एक पर्टिकुलर रीजन है कि अपने आप को या अपने सोर्स को
डिफाइन ना करा जाए जी कि ये कहां से निकला, किस जी तरीके से। हर बार वो बदल बदल के नए नए एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल छोटा सा उदाहरण अगर देखें तो हमारे पास जो दिवाली के ऊपर पटाखे आते हैं वो भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं। वो छोटे एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उनके अंदर जो इग्नाइट, सॉरी जी 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 प्रदीप जी। मैं प्रदीप ये जी, पूछना चाह रहा हूँ आशीष जी, क्या ये संभव था कि इस एक्सप्लोसिव से जो केमिकल बनाया जा रहा था, बायोकेमिकल भी इसमें यूज हो सकता था? क्या ये संभव था क्या, कि जो एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट हुआ है? सर संभवता की हम नहीं बता सकते कि मोडस ऑफ ऑपरेंडी इसका क्या था। ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जाहिर था। ये उन कम लोगों जो अभी जो हुआ है वो उसके हिसाब से नहीं था। एज पर द एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट हुआ, जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो हमारे पास वीडियोज आई, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स पे लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, जी उसके हिसाब से इसका रीजन एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा था जिसके अंदर में ज्यादातर लोग इक्विप्ड हों। ज्यादा लोगों के हिसाब से अगर ये एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा जब जब ये ब्लास्ट हुआ होता तो ये एक रेडियस के तौर पे फैलता, और रेडियस के अंदर में आने वाले जितने भी बंदे होते वो बहुत ज्यादा लोगों को डैमेज करता। यहाँ पे जी लोग भी ज्यादा थे बट वो एक ओपन एरिया था, ओपन एरिया जो कंजेस्टेड ज्यादा नहीं था। तो आपने देखा ये कुछ जल्दबाजी में किया हुआ एक बिल्कुल बिल्कुल ब्लास्ट था और ये वेरी वेरी प्लान था। जी बट कुछ ऐसा है कि उस जो भी जिस बंदे ने इसे अंजाम दिया वो कहीं डर गया, उसने पहले ही स्टेप ले लिया कि जल्दी से जाके भाग जाओ, बस वो मतलब कुछ ऐसा है कि जल्दबाजी ज्यादा हुई। जी बट ये अगर आप देखा जाए तो इस लोकेशन, बस मैं बार बार लोकेशन की बात इसलिए करना जी चाहता हूं कि अगर इस लोकेशन पे ही ये हुआ तो लोकेशन को बहुत ही बखूबी प्रॉपर प्लान वे में संभल के और बड़ी प्लानिंग के साथ इस चीज को अंजाम दिया कि यहाँ पे ये होगा। जी हेरिटेज है, इंडिया का हेरिटेज है, जहां से लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी जी बोलते हैं, वो अपने आप में एक नाम की बिल्कुल जगह है वहां बिल्कुल। पे। लेकिन आशीष जी वीर यहाँ कटर पर है। एक सवाल मेरे मन में इसलिए भी बार बार उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कई जगहों पे छापेमारी हुई, जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें डॉक्टर्स शामिल थे। अमूमन ऐसा होता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म, उम्र, जाति नहीं होती है, लेकिन इस बार जो आतंक की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो डॉक्टर्स के पेशे से सामने आ रही है। डॉक्टर्स को इसमें क्यों मिलाया जा रहा है? क्या ये बखूबी इस केमिकल के मेल को समझ सकते हैं या ज्यादा बेहतर उसका अंजाम दे सकते हैं, इसलिए डॉक्टर को इन्वॉल्व किया गया है इसमें? इसमें डॉक्टर्स की भूमिका कैसे समझी जा सकती है? मैम, अब डॉक्टर्स की भूमिका के लिए मेरा एक कमेंट इसलिए होता है, डॉक्टर्स हमारे इंडिया के अंदर में मोस्ट रिस्पेक्टेड बिल्कुल बिल्कुल एक ह्यूमंस माने बिल्कुल जाते हैं। इतनी जल्दी हमारा एक शक के दायरे में। दूसरी चीज हो जाती है, डॉक्टर्स हमेशा, एक डॉक्टर जो बंदा प्रोफेशन है तो वो एक इंटेलेक्ट प्रोफेशन है जी जिसके अंदर में बहुत पढ़ा लिखा आदमी उस डॉक्टर के प्रोफेशन को चूज करता है। बिल्कुल दूसरी चीज, हर डॉक्टर पढ़ा होने वाला बंदा भी कम से कम वो अपने ग्रेजुएशन और अपने हमारा जो स्टडी मॉड्यूल्स है उसके हिसाब से वो अपनी साइंस साइड को, जिसके अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजी हमारे अंदर में जो सब्जेक्ट आते हैं, उनके अंदर में एक भावना एक ऑटोमेटिकली रहती है कि वो बंदा इस काबिल है। बिल्कुल तो डॉक्टर्स को मानने के लिए कहने रीजन ये है कि इंटेलेक्ट की तलाश थी कि जिस हिसाब से ये बंदे में चूज करें तो ये बंदे एक परफेक्ट चीज बना के दें इनकी स्टडी। एंड मैं इसमें एक नॉर्मल सी, अगर कोई बंदा स्मार्ट है, इंटेलेक्ट है, डॉक्टर है, जिसको इतनी जल्दी शक नहीं जा सकता, प्लस उसके साथ अगर हम एआई जैसी चीजों को मिला दिया जाए, एआई के जरिए मैं ये नहीं कह सकता कि एक इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है तो एआई अपने आप में एक नॉर्मल आम आदमी को भी इंटेलेक्ट बना सकता है। सो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के जरिए अगर ये इन्वॉल्वमेंट है कि इसको एक बहुत यूनिक और एक सिंप्लीफाई, एक प्रिसाइज एक अटैक बनाने के लिए परफेक्ट चीजों से, परफेक्ट हिसाब से वो आगे जाके जो अपने अंजाम तक पहुंचे, उसके लिए बनाने के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट लोगों ने किया है। एंड शक ज्यादा ना हो, डॉक्टर्स रिस्पेक्टेबल पोजीशंस होती हैं इंडिया के अंदर में स्पेशली, तो ये मेरा मानना ये है कि उसके हिसाब से इस चीजों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है कि डॉक्टर्स को चूज किया जाए। नहीं आशीष जी, मेरा सवाल ये था कि जो डॉक्टर्स, जो आतंकवादी जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्हीं को इस काम के लिए अंजाम देने के लिए, इस घटना को अंजाम देने के लिए क्यों चुना गया? शायद उनमें इन केमिकल्स की बेहतर समझ होती है, इस वजह से। यही मैम मेरे कहने का रीजन ये था कि इंटेलेक्ट जो फॉरेंसिक, जैसे फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर्स को पढ़ने, जब डॉक्टर्स की कोई बंदा पढ़ाई करता है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड जिस बंदे की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है उसके अंदर में
ये जो प्रोडक्ट्स है, एक्सप्लोजिव्स है, एक फोरेंसिक केमिस्ट का पार्ट होता है। हमारी भी, अगर हमें भी पढ़ना है तो हम फोरेंसिक केमिस्ट वाली चीज करेंगे। डॉक्टर्स को करना है तो उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो लाइनअप होते हैं, उसके हिसाब से फिर वो आगे का फील्ड चूज करता है। तो मेरा मानना यह है, अगर डॉक्टर्स को उन्होंने चूज किया तो वो इसलिए किया कि उनकी समझ केमिस्ट्री के भाव से बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ हो सकता है उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया हो। एंड दूसरा रीजन मेरा यह है कि ये चीज इतना इजीली डॉक्टर्स के ऊपर शक ना हो, जी, इसलिए भी डॉक्टर का एक बिल्कुल। आशीष जी, एक सवाल जैसे इस तरह का भी निकल करके सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर केमिकल यूज किया गया बंद कार के अंदर, कहा यह जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ डेटोनेटर भी इसमें शामिल था और शायद कोई और केमिकल भी था, कुछ कॉकटेल बना करके इसको ब्लास्ट किया गया था। अगर ये खुली जगह पर, जैसे एक बंद कार में ये ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इतनी भयानक तस्वीर सामने आई, अगर ये किसी खुली जगह पर होता तो क्या और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती थी? यस। सो जनरली कार के अंदर में शक नहीं जाता कि कार के अंदर में क्या रखा हुआ है। एंड बाहर जब जगह पर कोई चीज रखने की कोशिश करता है तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि एज ए साइकोलॉजिकली अगर देखें तो बंदे को डर रहता है, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, कोई मुझे पकड़ ना ले, कहीं मैं निकल ना पाऊं, किसी का शक ना हो। तो इसके अंदर में जब कहीं ना कहीं वो उसकी वेव्स जो जनरेट होती हैं या जो हीट और एक्सप्लोजन जनरेट होता है, तो जो कार की जो मेटल चीज होती है वो अलग अलग तरीके से, बट कहीं ना उसको त्रिया में रखा रहता है जहां पे चीजें होती है, तो वो ज्यादा अपना रेडियस को बढ़ाता। सो एक रेडियस की फॉर्म में अगर आप चले तो टोटल डायमीटर को कैलकुलेट करें तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हिंड्रेंसेस गाड़ी के चारों तरफ से जो गाड़ी के जो खिड़की दरवाजे हैं उनकी वजह से थोड़े कम हो गए। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप इसे ज्यादा एक्सप्लोजन कर सकते थे अगर ये ओपन एरिया में होता। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन जांच में एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं और ये काफी सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से ये खौफनाक साजिश थी और इसमें पढ़े लिखे लोगों को यानी डॉक्टरों को इन्वॉल्व किया गया। अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ाई जाती है, क्या कुछ खुलासे निकल करके सामने आते हैं, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।